हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम देखेंगे प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान होता है, फेस वैल्यू मतलब जातीय मान होता है। आखिर इसका मतलब क्या हुआ, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, तो प्राइम मिनिस्टर क्या हो गया, पोजीशन, प्लेस की वैल्यू हो गई। नरेंद्र मोदी जी का प्लेस वैल्यू क्या हो गया कि वो प्राइम मिनिस्टर है, उसकी पोजीशन क्या है, प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन उसकी फेस की वैल्यू क्या है कि वो नरेंद्र मोदी जी है। उसकी फेस की वैल्यू क्या है, नरेंद्र मोदी जी है। सपोज आप एक टीचर हो, तो आपका पोजीशन क्या हो गया, पोजीशन से आप क्या हो गया, आप एक टीचर हो। प्लेस वैल्यू आपकी क्या होगी, पोजीशन क्या होगी, आप एक शिक्षक हो। और फेस वैल्यू क्या हो गया कि मान लिया कि आपका नाम सूरज है, तो आपका नाम क्या हो गया, सूरज। फेस वैल्यू क्या हो गया, सूरज कुमार। ठीक है, अब एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों। जैसे कि क्या है, ये 2463 है। तो 2463 आखिर बना कैसे है, तो ये देखिए, जब इसको हम ओपन करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 2000 प्लस 400 प्लस 60 प्लस 3। जब आप इसको ऐड करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये टोटल क्वांटिटी क्या ऐड होने के बाद क्या बन रही है, 2463। तो इसमें हम जब ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ हमको प्लेस वैल्यू पता चलेगी। जैसे देखिए, 2 का प्लेस वैल्यू कोई पूछे तो हम यहाँ देख करके बता सकते हैं कि 2 की प्लेस वैल्यू कितना है, 2000 है। 4 का प्लेस वैल्यू पूछे तो 400 है। 6 का पूछे तो 60 है। 3 का पूछे तो 3 है। तो आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आप डायरेक्ट बोल पाओगे कि प्लेस वैल्यू क्या है। जैसे 4 का पूछे तो आप क्या करोगे, 4 लिखोगे और लास्ट में उतना जीरो बिठाओगे जितना डिजिट 4 के बाद है। तो मैं क्या करूँगा, 4 का मेरे से जैसे ही पूछेगा प्लेस वैल्यू तो मैं क्या करूँगा, 4 लिखूँगा और यहाँ देखूँगा कितना डिजिट है 4 के बाद, 1 2, तो 1020, 400 क्या हो गया, प्लेस वैल्यू 4 क्या हो गया। और सिमिलरली अगर 2 का प्लेस वैल्यू पूछे तो इसके बाद कितना डिजिट है, 3 डिजिट है, तो 3 जीरो बैठा दूंगा। तो 2 का प्लेस वैल्यू क्या हो गया, 2000 हो गया। 3 का पूछे तो 3 और उसके बाद कोई डिजिट है नहीं है, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। 6 का पूछे तो 6 लिख दूंगा और इसके बाद कितना डिजिट है, एक डिजिट है, तो एक जीरो बैठा दूंगा। तो 6 का प्लेस वैल्यू कितना हो गया, 60 हो गया। दोस्तों एग्जाम्पल क्लियर है। चलिए हम दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं। जैसे ये क्या है, दूसरे एग्जाम्पल में 2034 है। तो यहाँ मैं आपको एक ऐसा डाउट क्लियर कर दूंगा, एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें कि बच्चों को डाउट होता है। अब आपको पूछ लेगा कि जीरो की प्लेस वैल्यू बताओ। आपसे अगर पूछ ले कि 2 की बताओ, 3 की बताओ, 4 की बताओ, तो आप तो आराम से बता दोगे। आपसे कोई पूछ दे कि जीरो की बताओ, तो सबसे पहले देखिए कि ये बना कैसे है। तो 2000, उसके बाद जीरो, जीरो के बाद कितना डिजिट है, 1 2, तो मैंने 2 जीरो लिख दिया। 3 है, एक डिजिट है, तो 30 हो गया। और यहाँ 4 है तो 4 लिख दिया। जब इसको ऐड करोगे तो आपको पता चलेगा 2034। ठीक है, 2034 ऐड करने के बाद आएगा। तो आपसे जब पूछे कि जीरो का प्लेस वैल्यू क्या है, तो यहाँ देखिए आप क्या करोगे, जीरो लिखोगे, सिंपल ट्रिक वही रहेगी। और उसके बाद कितना डिजिट है, 1 2, तो मैं कितना भी जीरो लिख दूं तो इसका मतलब तो जीरो ही हुआ ना। तो जीरो का प्लेस वैल्यू क्या हो गया, जीरो ही हो गया। अगर आपको 3 का प्लेस वैल्यू पूछे तो क्या करोगे, 3 लिखोगे और लास्ट में 1 डिजिट है तो 1 डिजिट लिख दोगे, तो 30 क्या हो गया, इसकी प्लेस वैल्यू हो गया। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है। अब चलते हैं दोस्तों फेस वैल्यू में। जैसे आपसे पूछे कि फेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या है, जैसा दिखेगा फेस वही तो होगा। तो इसकी फेस वैल्यू डायरेक्ट, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 1423, इसमें आपको कहेगा 1 का फेस वैल्यू क्या है, तो 1 आपको कैसा दिख रहा है, 1 की तरह दिख रहा है, तो इसका फेस वैल्यू क्या हो गया, 1 ही हो गया। 4 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। 2 का फेस वैल्यू पूछे तो 2 2 की तरह ही दिख रहा है, तो 2 हो जाएगा इसका फेस वैल्यू। 3 कितना हो गया, 3 का फेस वैल्यू 3 हो गया। तो दोस्तों आपको अभी तक प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू पूरा क्लियर हो गया। अब इस पे कुछ हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन करते हैं जो कि हर एक एग्जाम में आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन एराइज होता है कि ऐसा कौन सा डिजिट है जिसको हम कहीं भी रखें नंबर में तो उसका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू सेम ही आएगी, हमेशा, याद रहे हमेशा। तो ऐसी कौन सी है, तो जीरो है। जीरो का फेस वैल्यू आपसे पूछे तो आप क्या कहोगे कि सर जीरो का फेस वैल्यू जीरो होगा। आपको जीरो का प्लेस वैल्यू पूछे तो आप क्या करोगे, जीरो लिखोगे और इसके बाद कितना डिजिट है, एक डिजिट है, तो जीरो लिखोगे। इसका मतलब क्या हो गया, जीरो के बाद जीरो है तो ये टोटल क्या हो गया, ये जीरो ही हो गया। तो जीरो कहीं भी लिखा रहे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 04, तो इस पूरे अंक में जीरो एक ऐसा डिजिट है जिसका कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, जीरो होगा। और दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो ऐसा कौन सा डिजिट है, तो जीरो याद रखिएगा दोस्तों।
अब एक नोट पॉइंट आपसे मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर किसी भी डिजिट को यूनिट प्लेस में रख देंगे तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू ऑलवेज इक्वल होगी। फेस वैल्यू इक्वल्स टू प्लेस वैल्यू ऑलवेज होगी। कब? अगर किसी भी डिजिट को यूनिट प्लेस में रख देंगे। डिजिट क्या है? 0 से लेकर के 9 तक क्या है? डिजिट ही तो है ये सब। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे कि आप देखोगे एग्जाम्पल मैंने लिया 43,4325, इसमें मैंने यूनिट डिजिट पे क्या रख दिया? 5 को रख दिया है। और दूसरा एग्जाम्पल लिया 2301, तो इसमें यूनिट डिजिट को क्या रख दिया? यूनिट डिजिट पे क्या, यूनिट प्लेस पे क्या है? 1 है, और यहाँ यूनिट प्लेस पे कौन है? 5 है। तो 5 का आपको पूछे फेस वैल्यू बताओ, तो आप क्या कहोगे कि 5 का फेस वैल्यू 5 होगा। आपसे पूछे कि 5 का प्लेस वैल्यू बताओ, तो आप क्या कहोगे? 5 का प्लेस वैल्यू यहाँ पे क्या होगा? 5 होगा। और आपसे पूछे कि 1 का फेस वैल्यू बताओ, तो 1 होगा। 1 का प्लेस वैल्यू बताओ, तो 1 ही होगा। तो क्या देख रहे हो कि आप फेस वैल्यू इक्वल्स टू प्लेस वैल्यू ऑलवेज होगी जब किसी भी डिजिट को हम यूनिट प्लेस में रखेंगे। ठीक है, दो कंसेप्ट आपको क्लियर हुए। एक तो ये ऊपर वाला फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू सेम होगी ऑलवेज 0 के लिए। ठीक है, 0 को हम कहीं भी रख दे, यहाँ रख दे, वहाँ रख दे, कहीं भी रख दे, इसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू ऑलवेज इक्वल होगी। लेकिन एक कंडीशन, जब यूनिट प्लेस में हम किसी अंक को ले आएंगे तो उसका भी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू ऑलवेज इक्वल होगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आपसे कुछ इस तरह का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, कहेगा आपसे कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 9 इन द नंबर 3500, कितना है? 35,921। तो आपको क्या कहा है कि प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू का डिफरेंस आपसे मांगा है कि कितना होगा डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 9 इन द नंबर दिस। ये नंबर में 9 का हम क्या करेंगे? प्लेस वैल्यू निकालेंगे। तो 9 लिख दिया, 2 डिजिट है तो मैंने 2 जीरो बैठा दिया। ये क्या हो गया? 9 का प्लेस वैल्यू 900 हो गया। और जब इसकी फेस वैल्यू निकालेंगे तो 9 का फेस वैल्यू क्या होगा? 9 ही होगा। हमसे डिफरेंस मांगा है तो दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। तो यहाँ क्या है? 0 है, तो यहाँ से 1 लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 10 में 9 गया तो 1, और यहाँ क्या बचा? 9, तो 9 का यहाँ 9 हो गया। यहाँ 1 तो ले लिया था इसने, तो यहाँ क्या बचा? 8, तो 8 हो गया। 891 क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। दोस्तों अगर वीडियो और कंसेप्ट समझ में आया आपको तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू टू ऑल।